मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के नेहरू नगर स्थित श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में, जहां परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनंद सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 विश्वगुण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जैन अनुयायियों ने अनुष्ठान की समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। अब आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान की पूजन अर्चन आरंभ करने के साथ किया। अनंत ज्ञानाय नमः अनर्घपद प्राप्तये जलम चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फलम अर्घ्यम निर्वपामि इंद्री नाचे प्रभुदारी चोम चोम चना ना 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 चोम चना ना 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 चोम चना ना 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 इंद्री नाचे प्रभुदारी चोम चना ना 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 इंद्री नाचे प्रभुदारी चोम चना ना ना ना। इसी श्रृंखला में प्रभु भक्ति में मग्न जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य एवं पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझते हुए विधि पूर्वक अर्घ्य अर्पित किए। ओ चक्षु अचक्षु अविधि विधि नाशी युगपति अभिलोका उत्तम दर्शी नमो से धोखा। ओम ह्रीं अनंत दर्शनाय नमः अनर्घपद प्राप्तये जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्य। मन बारे झूमन मारो लाग्यो उमर हिबड़ो रे उमर मनड़ो रे झूमे ऐसे आदिनाथ भगवान। अंतराय विधि प्रकृति अपारा जीव शक्ति घाते निर्धारा। जी अंतराय नाम की जो कर्म है प्रकृति है, यह जीव शक्ति को निरंतर घात करती है, हमारा निरंतर घात करती है। अनंत वीर्याय नमः अनर्घपद प्राप्तये जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि। चार अघातिया कर्मों का नाश करते हैं, सिद्ध होते हैं, तो वहां पर समस्त शरीर इंद्रिय से भी रहित हो जाते हैं। तो ऐसे रूपातीत जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, इतने सूक्ष्म हो गए भगवान सिद्ध होने पर कि अब उन्हें हम, तो यहाँ पर वो कैसे अलख, जिनको लख नहीं सकते, अनूप जिनकी कोई उपमा नहीं है, अमित जो जिनकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे अलधारी इतने सूक्ष्म गुण के धारी वो भगवान हैं जिनको ना हम जान सकते, ना उनकी उपमा लगा सकते, ना उनकी कोई सीमा। वह सिद्ध भगवंत को हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं सूक्ष्माय नमः अनर्घपद प्राप्तये जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि। प्रभु के दर की छटा निराली, गुरु के दर की तुम्हारी पूजा तुम्हारी भक्ति हम भक्तों को लुभा रही है तुम्हारी। देवायु में देवों की, मनुष्य आयु में मनुष्यों की अवगाहना हमें प्राप्त होती है। तो ऐसा ये आयु कर्म जो बार बार अलग अलग शरीरों की अवगाहना में प्राप्त गुण को, कि जहाँ कह रहे एक क्षेत्र अवगाह स्वरूपा भिन्न भिन्न राजय चिद रूपा, कि एक ही क्षेत्र बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, टकरा जाते हैं आपस में, लेकिन वहाँ उन्हें परम अवगाहनत्व गुण प्राप्त होने से एक ही सिद्ध में अनंत सिद्ध समा जाते हैं। नीच गोत्र में ले जाता है तो हम हल्के दर्जे के लोग कहलाते हैं, उच्च गोत्र में ले जाता है तो
अच्छे दर्जे के लोग कहलाते हैं। तो हल्का भारी बनाने वाला कौन? गोत्र कर्म। तो उन्होंने इस गोत्र कर्म को नाश कर दिया और ऐसे अघ्रू लघु गुण को प्राप्त कर लिया कि परकृत ऊंच नीच पद नाही। अब वहाँ कोई ऊंचा नीचा पद नहीं है, चाहे वो अनंत काल के पुराने सिद्ध हो, चाहे अभी के तुरंत हुए सिद्ध हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं, समान हैं। परकृत ऊंच नीच पद नाही। ओम ह्रीं रमसि औसनमा, 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 ओम ह्रीं रमसि औसनमा। कार्यक्रम के अगले चरण में उपस्थित विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान कर बहुमान किया गया। स्वागत सम्मान के पश्चात पूज्य गुरुवर ने आयुर्वेदिक उपचार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भक्तों को प्रेरित किया कि वह आयुर्वेदिक परंपराओं को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में इसके प्रचार प्रसार का माध्यम बने। तदुपरांत श्रावक ने सभी के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। प्राचीन आचार्यों ने जिसका उल्लेख शास्त्रों में किया है, ऐसा यह आयुर्वेद जिसको आज के संत भी स्वीकार करते हैं, यह जिन शासन जिन धर्म भी स्वीकार करता है, और किसी पद्धति को यह जिन शासन स्वीकार नहीं करता, मात्र आयुर्वेद को ही स्वीकार करता है। ऐसा यह चिकित्सा प्रणाली को आगे बढ़ावा देना और इसके प्रति जागृति लाना सही मायने में लोगों को स्वस्थ करने के प्रति एक उठाया हुआ महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि जो एलोपैथी है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट को लिए हुए है। भले ही हम उसको पाकर तुरंत ठीक तो हो जाते हैं, तुरंत लाभ तो मिल जाता है, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा उसके हम हैबिचुअल हो जाते हैं, उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाते हैं। जो लोग एलोपैथी दवाई लेते हैं वो खुद महसूस करते हैं इस बात को कि दवाई जिस दिन ना लो उस दिन नहीं रह पाते। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसको जो फॉलो करता है वो अपने रोग को जड़ से मिटा देता है। जिस प्रकार से एक सूक्ति कही जाती है, धर्म में देर है अंधेर नहीं, ऐसे ही आयुर्वेद में देर है अंधेर नहीं, नियम से सफल इलाज यहाँ प्राप्त होता है। भले ही देर से होता है लेकिन जड़ से नष्ट होता है। इसीलिए ऐसी चिकित्सा प्रणाली को आगे बढ़ाना और आज के इस डिजिटल युग में इसको नई नई खोज करना, रिसर्च करना इस आयुर्वेद के प्रति, यह हम सबको निरोगी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। महाराज जी, आपके समाज में जो सच्चाई दिखती है वो कहीं नहीं दिखती। जो समर्पण दिखता है, जो विश्वास है, और मेरे ख्याल नहीं है, विश्वास है कि ये सब आप जैसे संतों के द्वारा दी गई शिक्षा है, जो आज इतने समर्पण भाव से, मैं देखता हूँ हमारे जैन साहब को कि वो सुबह नियमित मंदिर आकर पहले मंदिर के दर्शन करना। मेरा अनुभव ये है कि मेरे यहाँ करीब करीब 20 से 25 लोग जैन समाज के मेरे साथ हैं। सबसे पहले वो आके ये पूछते हैं कि साहब यहाँ मंदिर कहाँ हमारा पास में है। जो नया ज्वाइन करके जो व्यक्ति शुरुआत करता है वो सबसे पहले मंदिर को देखता है, उसके बाद अपने घर को देखता है, अपने स्थान को चुनता है कि मुझे कहाँ रहना है। महाराज जी, ये सब आपकी दी हुई नसीहत है, आपके दिए हुए संस्कार हैं जो आज आप सब में दिखाई दे रहे हैं। जिस समय मेरे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि जब भी कोई जैन समाज से मेरे यहाँ व्यक्ति आता है कि साहब मुझे आपके साथ काम करना है, तो उसका 50% सिलेक्शन तो केवल एक जैन नाम से ही होता है। हमें पता है आपके आचार विचार, खान पान, रहन सहन सब बहुत ही सीमित और बहुत ही
कहना चाहिए कि व्यवस्थित है, और उस व्यवस्था के तहत व्यक्ति की फिर कोई एग्जामिनेशन या कोई भी फिर परीक्षा शेष नहीं रहती है। तो महाराज जी, आपका हमें आशीर्वाद मिला, और ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, और हम आपके सेवक हैं। हमें अगर सेवा का कभी मौका मिलेगा, वैसे तो हम लोग बुलाते रहते हैं जब कभी हमें ऐसा मौका मिलता है, फिर भी हम आपके साथ हैं। आप जब भी हमें जो आदेश करेंगे, एक बालक समझ के हमें ज़रूर आदेशित करिए। हम आपके हर परीक्षा में खरे उतरने का प्रयास करेंगे। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने विधान के अंतर्गत सिद्धों की आराधना करते हुए मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर भक्ति का आनंद लिया। ओम ह्रीं मरमसि औसनमा, 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 ओम ह्रीं मरम ओम ह्रीं मरमसि औसनमा, 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 मरमसि औसनमा, ओम ह्रीं 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 मरमसि औसनमा, मरमसि औसनमा, ओम ह्रीं मरमसि औसनमा, ओम ह्रीं मरमसि औसनमा, ओम ह्रीं मरमा, ओम ह्रीं मरमसि औसनमा, ओम ह्रीं मरमसि औसनमा, औसनमा। ओ भजिलो बीरा नाम, भजिलो बीरा नाम, ओ भजिलो बीरा नाम, भजिलो बीरा नाम। आगे की गेल कटन गए, अरे आगे की गेल कटन गए। नीचे पहुंचा, नीचे राजेंद्र भाई साहब। अरे लाल रंग डारो, गुलाबी रंग डारो, लाल रंग डारो, गुलाबी रंग डारो, और रंग डारो केसरिया, और केसरिया। और मधुबन वाले सावलिया, और मधुबन वाले सावलिया। पीरा को भजले, पारस को भजले, पीरा को भजले, पारस को भजले, भजले बाबा कुंडलपुर के सारे कोटों में भर के, और ताने के सारे कोटों में भर के। जय हो।
सजे तोरण द्वार बाबा तोरे लाने, सजे तोरण द्वार बाबा तोरे लाने, अरे बाबा तोरे लाने, ओ बाबा तोरे लाने, बाबा तोरे लाने, ओ बाबा तोरे लाने, सजे तोरण द्वार बाबा तोरे लाने। झूमते हुए सभी माता बहन की इच्छा है गरबा डांडिया करेंगे, गोल सर्किल बना लो, आइएगा गुजराती गरबा। हरे केशरिया हरे सावलिया हरे केशरिया हरे, जय हो झूमते हुए उड़ी जाए, घर में जाए, घर में ध्वजा देखो उड़ी उड़ी जाए। हो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, घर में ध्वजा देखो उड़ी उड़ी। इसी श्रृंखला में भक्ति से उत्प्रोत इस आध्यात्मिक वातावरण में श्रद्धालुओं ने समवशरण सहित मंडल जी की प्रदक्षिणा कर पुण्य का अर्जन किया। कोणी पतिलक दुखियारी थी, नहीं पड़े चैन दिन रेन बैठी अकुलाने, ओ फल पायो में नाराने। बेटी कर मुन को नमस्कार, निज निंदा करती बार बार, भरी अशुर नयन कई मुन सो दुखद कहानी, फल पायो में नारानी। ओ सिर सीध चक्र का पाठ करो दिन टाट टाट से प्राणी। अब संध्या बेला में बैंड बाजों के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जहां सुसज्जित रथों में विराजमान एवं प्रभु की भक्ति में आनंदित भक्तगणों का उत्साह देखने योग्य था। रथ यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। हरे